ये राहुल जी रामलाला को ठुकरा रहा है, वो क्या भारत को अपना बन दिखाएगा। तो ये यात्रा का नाम भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। ये जो इंडिया अलायंस तो नहीं हो सकता, ये इंडी सिंधी बिंदी कुछ भी अलायंस है। और यहाँ में आपको सॉप ओपेरा डेली देखने मिलेगा। आप उनका अगर हिस्ट्री देखें तो ऐसा ही है। सुबह ममता बोलेगा मीटिंग में आऊँगा, शाम बोले नहीं मेरा फ्लाइट मिस हो गया मैं नहीं आ रहा हूँ। कल नीतीश कुमार बोलेगा मुझको कन्वेनर बनाओ, परसी दिन बोलेगा मुझको कन्वेनर बनने का मन नहीं है। तो कोई दिन आप देखेगा पवार जी आ रहा है मीटिंग में, प्लेन ही डाइवर्ट हो जाएगा, नहीं आ पाया। तो ऐसा एंटरटेनमेंट न्यूज़ आपको इंडिया अलायंस से मिलते ही रहेगा। अभी आप कितना इसको इम्पोर्टेंस देता है आपका ऊपर ही है। नीतीश कुमार जी क्या बोला है उसका ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, बट मेरा जितना असेसमेंट है ये एक सॉप ओपेरा है, ये कोई सीरियस पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन ये एक एंटरटेनमेंट न्यूज़ देने का एक स्रोत है और बाकी कुछ नहीं है। आप देखिए कांग्रेस ने जीवन भर पाप किया, रामलाला का मंदिर ना हो, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब मंच में वो लोगों ने षड्यंत्र किया। कल्याण सिंह जी का सरकार भी उन्होंने तोड़ा राम मंदिर को लेते हुए। तो उनको तो पहले इनविटेशन देना ही नहीं चाहिए था, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने बड़प्पन दिखाया, उनको बुलाया। बुलाने का बाद अरे कम से कम जाओ तो, कम से कम तुम्हारा पाप थोड़ा कम हो जाएगा। तो उनको बुद्धि देने से भी वो अपना पाप खंडन करना नहीं चाहते, इसलिए उनके लिए बाबर ज़्यादा प्यारा है। तो ये वो एक कांग्रेस जो है वो बाबर का पास जाने के लिए उनको अच्छा लगता है, राम का पास आने के लिए उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए मैं तो यही मानता हूँ कि पापी थे पापी ही रहेगा। आप कैसे मदद कर सकते, उनका सफाई का क्या वैल्यू है। मैं अगर मंदिर नहीं जाता हूँ और मैं बाबर तब में चला जाता हूँ, आपको फोटो वोटो भी सोशल मीडिया में देख रहा था, राहुल गांधी भी बाबर टर्म में गया था, इंदिरा जी भी बाबर टर्म में गया था। तो ओलू का आदत ही बन गया बाबर का पास जाने का, भी राम का पास कैसे आ पाएगा वो लोग। तो इसीलिए उनका कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं है। उनका जो क्रियाकांड होता है वो हमने देखा, उनका क्रियाकांड वही उनका एक्सप्लेनेशन है। अरे क्या बात बोलते हैं, हमारा 38% वोट शेयर था, अगली बार 4% का ही रास्ता है। आप देखते देखते सरकार बन जाएगा। कैसे 4% वोट तो मोदी जी ने ये 5 साल जितना काम किया 4% वोट तो ऑटोमेटिक आ ही गया है। जो एक तो माहौल बना के रखा हुआ है ना, आप खाली वोटिंग परसेंटेज देखिए। लोकसभा में हमें लास्ट टाइम 38% वोट मिला था, विधानसभा में 32% वोट मिला है। तो ये 5 साल में तो मोदी जी इससे तो अच्छा काम कर ही दिया है। तो ये तो सुनाओ, देखो ये आप मानते हैं, तो अगर आप वो है तो हमें क्यों 38% वोट मिलते हैं। बीजेपी को 38% वोट क्यों मिलते हैं, मतलब यहाँ में जो ब्रांड है उसका निगेटिव ब्रांड भी तो है ना, नहीं तो हमें 38% वोट क्यों मिलते हैं। 38% वोट का मतलब जानते कम से कम 1 करोड़ लोग, अगर 1 करोड़ लोग एक व्यक्ति को, एक अनुष्ठान को, एक पार्टी को ब्रांड नहीं मानते हैं, दैट टू इन 2024 में और 30-50 लाख ऐड होने में कितना समय लगता है। मेरा तो मन है, मैं तो जानता हूँ यह वोट टेकिंग सेरेमनी होगा, आना होगा मुझको। इसलिए आप क्या स्ट्रैटेजी करेंगे? नहीं मैं तो यहाँ आके ही प्लान कौन है? नहीं मेरा कोई प्लान नहीं है, प्लान तो जगन्नाथ का प्लान होता है, थोड़े मेरा प्लान होगा। प्लान तो क्या रहेगा 24 में सत्ता? मैं इतना ही जानता हूँ कि बीजेपी को जगन्नाथ को सेवा करना है, बीजेपी को उड़ीसा का सेवा करना है और जगन्नाथ जी हमें मौका देगा। अकेला कैसे सरकार बन सकता है, सब तो मिलके ही बनना पड़ेगा। अकेला कोई अलग पार्टी में अकेला होता है, बीजेपी में कुछ काम अकेले नहीं होता है, बीजेपी में सब काम मिल के होते हैं। हम तो भाई अलग पार्टी नहीं है कि एक ही व्यक्ति की आप देखते रहेगा, हमारे यहाँ में तो सबको देखना पड़ेगा,
सरकार कहाँ अकेला बनता है, वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, जो अकेला वाला बात हो जाता है। सरकार तो सामूहिक नेतृत्व से बनता है ना, और बन जाएगा सरकार बहुत बढ़िया से। और मैं तो अभी यहाँ बोल के जाता हूँ कि मुझको और आना है वोट टेकिंग सेरेमनी में। तो जो व्यक्ति राम का साथ अन्याय करता है वो भारत का साथ कैसे न्याय करेगा? जो ये राहुल जी राम लाला को ठुकरा रहा है, वो क्या भारत को अपना बन दिखाएगा? तो ये यात्रा का नाम भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। पाकिस्तान को वो लोगों ने ही भारत से अलग कर दिया, भारत तो तोड़ दिया था 1947 में यही कांग्रेसी लोगों ने, और अभी अन्याय भी कर रहे। तो ये यात्रा का नाम है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। और ठीक है, थैंक यू। तो चलिए आता हूँ वोट टेकिंग में। मैं तो कोई आप जानते ही, मैं एक दूसरा कार्यक्रम के लिए आया था। मेरा ये कोई पॉलिटिकल तोड़ नहीं है, लेकिन हमारे लिए हमारा कार्यालय मंदिर होता है, तो मैं मंदिर दर्शन करने आए थे।